जी, पहले आप अपना नाम बताएं, इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, नाम बताएं। मोतीलाल विश्वकर्मा ग्राम सूरा। थोड़ा तेज से बोलें। मोतीलाल विश्वकर्मा ग्राम सूरा। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, पहली दिक्कत तो हमारे वार्ड में हमारे पंचायत ग्राम सूरा का वार्ड नंबर 1 लगता है, तो हमें और प्लस हमारे वार्ड के लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, आए दिन रोज छीदाबांदी होती रहती है। इधर देखें, कैमरा तरफ देख के बताएं। हाँ, जी। हाँ बताएं। आए दिन रोज छीदाबादी करते रहते हैं जिनका ज़मीन है, तो हम लोग इसमें से बंधे हैं। और यदि कोई काम, मान लीजिए ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं, तो सेक्रेटरी साहब से एक बार मैं पूछा कि हमें सीएससी केंद्र बताइए किसको बोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमको पता नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है आपके सेक्रेटरी को? हाँ। अच्छा, सरपंच? सरपंच हरिजन है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेकार है, कभी गांव में नहीं रहता, रीवा में रहता है। पढ़ा लिखा नहीं है ना? पढ़ा लिखा तो है, लेकिन वो पढ़ा लिखा भी पढ़े लिखे अच्छा, सरपंची का ज्ञान नहीं है? नहीं है उसको कुछ भी। अच्छा, तो और हमारे यहाँ जो अवधेश तिवारी जिला, अरे जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके सेक्रेटरी हैं श्री अवधेश तिवारी। जी जी उनके भतीजे हैं वो। जी जी। तो नहीं, तो हो आप गया, उनका सरपंच का कुछ चलता ही नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं, प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जो ऊपर से स्कीम योजनाएं आती है, तो कम से कम हम लोगों के पास तक पहुँचे और हम लोगों को दिलाएं। अच्छा, ये मामले तो हमेशा चलते रहते हैं। आप वोट देते हैं, चुनाव जी होते हैं, जी सरपंच चुनते हैं, जी तो हर 5 वर्ष में सरपंच जब चुना जाता है, जी आपके कुछ भी काम नहीं हो पाते, जी। तो आप अलग तरह से वोट सोच के देते हैं कि बगैर सोचे देते हैं? सोच कर देते क्या हैं। सोच के देते हैं? जैसे मान लीजिए, वो जब हम लोगों का कोई काम नहीं करते हैं, तो हम लोग दूसरा सरपंच को नियुक्त करने। आपका ये पुराने सरपंच कितने वर्ष तक रह चुके हैं सरपंच ये किए? 7 वर्ष तक रह चुके हैं। अच्छा, अभी पहली बार चुनाव जीते हैं? जी। अब की बार चुनाव में क्या सोचे हैं? अब की बार अब तो हरिजन हो गया है, और हरिजन ही पहले भी था। नहीं नहीं, तो क्या क्या सोचें, क्या सोच के आप वोट डालेंगे? अब जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा समझदार होगा, उस ये सोच कर डालेंगे वोट। तो हर बार यही तो जनता सोचती है कि ये पढ़ा लिखा जो होगा और समझदार होगा उसे वोट देंगे, तो हर बार पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तो काम आपका नहीं कर पाता। नहीं कर पा रहा है। तो का और का सोचे हैं? अब क्या बताइए, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा तो क्या। ये कहना चाह रहे हैं कि जनता की समझ में नहीं आ रहा कि नेता चुने, किसको चुने, हाँ। है ना? काहे कि जिसको चुनते हैं वो कोई काम करने लायक नहीं रहता है ना? तो इस बार जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, और जो कुछ पंचायत का आदमी, जो सरपंच जो कुछ काम भी करना चाहता है, तो ये अवधेश प्रसाद तिवारी जी हैं, वो कुछ करने नहीं देते हैं। कौन है ये? ये हैं विधानसभा अध्यक्ष के सेक्रेटरी अच्छा, तो श्री अवधेश प्रसाद तिवारी। ये क्या रोक टोक करते हैं? ये हो गया, ब्लॉक से रोक देते हैं, नेतागिरी में रोक देते हैं, हर जगह रोक देते हैं, कुछ काम कर नहीं पाते। अच्छा, क्या जो कुछ करते भी हैं तो फंसा देते हैं। क्या कह के रोकते हैं, कैसे फंसाते हैं? जैसे हमारे यहाँ कई हैंडपम्प मंजूर था, हाँ, तो जो पुराना सरपंच था, वो माने बोर करवाने के लिए चाहते थे, तो वो ऊपर से रोक दिए ब्लॉक से, तो कुछ करवा नहीं पाया। क्या बता के रोकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के पिए हैं? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्या बोल रोकते अच्छा, हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात हम प्रशासन तक पहुँचाएंगे।
764